हमने अभी अभी आपको 2 टॉपिक लिखवाए हैं। 2 टॉपिक में एक टॉपिक का नाम है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। दोनों में अंतर क्या है थोड़ा समझ लीजिएगा। दोनों में अंतर यही है कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसके 2 भुजा आपस में समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिस त्रिभुज में तीनों भुजा समान होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये दोनों का फिगर यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग का यही अंतर है ये दोनों त्रिभुज में, ठीक है। अगला टॉपिक लिखिए, केंद्रक। केंद्रक क्षेत्र लिखिएगा। त्रिभुज में लिखिएगा। त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं लिखाता है तो माध्यिकाएं लिख लीजिए। माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, एक दूसरे बिंदु पर एक दूसरे को उल्टा मत सुना करिए। एक दूसरे को सुन लीजिए फिर से। त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। वह बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। अब सुनिएगा फिगर से समझ लीजिए। सुन लीजिए भाई, इधर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे बिंदु को काटती है। तो समझिएगा क्या बता रहे हैं। त्रिभुज में क्या चीज है केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। आई देखिए, ये रेखा आया तो इस बिंदु पे काटा और ये रेखा गया तो इस बिंदु पे काटा है कि नहीं काटा है। एक ही बिंदु पे दोनों मिल रहे हैं, एक दूसरे रेखा एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं काट रहा। और यहाँ चलिए, यहाँ नीचे तो यहाँ पर हम जा रहे हैं तो इधर जा रहा है, और ये नहीं ऊपर वाला जो है इधर आ रहा है तो ये भी एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। यही हमारा त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। अब देखिए, ये भी क्या हुआ, इधर आया और ये सीधे आया रेखा तो एक दूसरे को काटा है कि नहीं काटा है। यही केंद्रक त्रिभुज कहलाएगा, यानी केंद्रक यही कहलाता है। यानी एक दूसरे को क्या करता है, एक बिंदु पर काटता है। जिस बिंदु पे काटता है उसी को हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। ठीक, तो वो काटने का तरीका इसी प्रकार से काटता है, त्रिभुज में काटता है। तो ये हमारा केंद्रक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से सवाल था। चलिए आगे बढ़िए, बना लीजिए।